ड्रामे के अगले एक साथ में आप देखेंगे कि अदील अपने वालिदैन का घर बेच देता है। उसे पैसे का बहुत लालच है। वो अगर अपने माँ बाप पर खर्च कर रहा है, अपनी बीवी का पैसा लगा रहा है, तो वो ये सोचता है कि उसका इस घर पर भी हक है। वो अपने तौर पर ही उस घर को सेल कर डालता है और माँ बाप को उस वक्त पता चलता है जब वो माँ बाप को कहता है कि अपना सामान समेटें, आज पार्टी ने आना है और ये इस घर की चाबी उनको देनी है। माँ बाप तो बिलक के रह जाते हैं। वो कहते हैं, अदील, ये घर हमने अपनी जमा पूंजी से बनाया है और इस घर का तिनका हमने बहुत मोहब्बत से जोड़ जोड़ कर इकट्ठा किया है। अनिल कहता है, ये पुरानी बातें हैं, घर पुराना हो चुका है, इसकी जगह पर प्लाजा खड़ा किया जाएगा। इसलिए उन लोगों को इस घर की जगह की ज़रूरत थी तो मैंने ये सेल कर डाला। अदील के पापा कहते हैं कि नहीं, मैं इस घर को नहीं गिरने दूंगा और इस घर से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। मैंने इस घर को बहुत मेहनत से अदील कहता है, बाबा ऐसी बातें ना करें, आप हमारे साथ चल कर रहें, वहाँ आपको बहुत सी फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, लेकिन यहाँ आपको अकेले क्या करना है रहकर। रुबाब अब यही चाहती है कि मैं बिजनेस संभालूं, तो इसके लिए मुझे वहाँ घर जाना होगा। मैं रोज़ रोज़ आपसे मिलने नहीं आ सकता क्योंकि मैं बिज़ी होता हूँ। अदील के बाबा कहते हैं, ठीक है, तुम हमसे मिलने मत आना, लेकिन हमें इस घर से ना निकालो। अदील कहता है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मैंने पेमेंट ले ली है और अब बस उस घर पार्टी को इसकी चाबी देनी है। अदील के माँ बाप दंग रह जाते हैं कि अदील अपने आप कैसे इस घर को बेच सकता है। अदील अपने वालिदैन को अपने साथ ले आता है अपने घर। वहाँ रुबाब नहीं होती, रुबाब अभी मुल्क से बाहर होती है, लेकिन रुबाब अगले दिन ही वापस आ जाती है। वो अदील पर नज़र रखने लगती है क्योंकि उससे उसके बाबा ने कहा होता है कि अदील करप्शन कर रहा है और उसे सबूत भी दिए होते हैं कि रुबाब इस बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन वो सोचती ज़रूर है कि वो इसकी तफ्तीश ज़रूर करवाएगी कि आखिर क्या गड़बड़ है, आखिर बाबा ने ऐसा क्यों कहा और किसी ने उस अदील के खिलाफ सबूत क्यों कर जमा किए और कैसे मुझ तक पहुँचे। रुबाब अगले दिन ही ऑफिस चली जाती है और ऑफिस जाकर तरीके से रिसर्च करने की कोशिश करती है कि ताकि अदील को भी कुछ ना मालूम हो सके, ताकि अगर उसने ऐसा कुछ ना किया हो तो वो हर्ट ना हो। दूसरी तरफ शर्जीना का मुस्तफ़ा बहुत ख्याल रखता है। वो शर्जीना को कभी कोई चीज़ बनाकर देता है तो कभी कोई चीज़ बनाकर देता है। शर्जीना को कुछ ऐसा नहीं करने देता कि जिसकी वजह से उसको और बच्चे को कोई नुकसान पहुँचे। वैसे मुस्बा सीरियस रहता है, जिसकी वजह से शर्जीना हैरान होती है कि मुस्बा इतना सीरियस क्यों रहता है, क्या उसे बच्चे का शौक़ नहीं। लेकिन मुस्बा का यही कहना है कि उसे भी बच्चे का शौक़ है, लेकिन जहाँ तक सीरियस रहने की बात है तो वो वैसे ही सीरियस हो चुका है। अब हालात के थपेड़ों ने उसको गैर संजीदगी से निकालकर संजीदगी की दुनिया में डाल दिया है और अब वो संजीदा ही रहना चाहता है।